रामचंद्र जी का रावण का युद्ध लंका में चल रहा है और ये घायल होके आया है और रावण जो है मंदोदरी समझा रही है तो रावण मंदोदरी पर गुस्सा कर रहा है। आगे बोल रहा है, लगाओ न कटली बाढ़ भवन में, उंगे निशील चमन में, घुसेंगे गैर वतन में, विचार लो मन में। और फिर जो है वो मंदोदरी समझा रही हैं कि जो है आप जो रार फाने हैं इससे जो है भवन में जो है दूसरे वतन से लोग घुसेंगे हमारे वहाँ पर लंका में। नारी की यह बात सुन उठ बैठा बीमार, चटपट चटके बंद सब बही रक्त की धार। और फिर जब मंदोदरी की ये बात सुना तो बीमार जो है चट से उठ के बैठ गया और जिससे कि जो है जो उसके घाव थे उससे खून की धार बहने लग गई। बोला, चल हट कायर नारी, मैं नहीं युद्ध से डरता हूँ, फिर नहीं पिछाड़ी को हटता, जब पाँव गाड़ी धरता हूँ। और उसको बोलता है मंदोदरी को कि कायर नारी तू हट जा, मैं युद्ध से नहीं डरता हूँ और मैं जब एक बार अपना पैर आगे बढ़ा देता हूँ पीछे नहीं हटता हूँ। क्यों उनके गुण तू गाते, क्या मैं इससे डर जाऊँगा, क्या प्रातः काल फैसला है, मारूंगा या मर जाऊँगा। रावण मंदोदरी को बोला, तू उनके गुण क्यों गा रही राम लक्ष्मण के, क्या मैं इससे डर जाऊँगा, प्रातः काल फैसला हो जाएगा, मारूंगा या मर जाऊँगा। भगवान की इनमें शक्ति है तो सफल सभी अनबन होगी, रणभूमि मेरी शैया होगी और मोक्ष मेरी दुल्हन होगी। अगर उनमें भगवान की शक्ति है, भगवान का कोई अंश है तो मेरी उनसे अनबन सफल हो जाएगी, रणभूमि मेरी शैया हो जाएगी और मुझे मोक्ष मिल जाएगा। भगवान मानकर भी उनको क्यों बातें तू करती हल्की, मेरी खातिर वह खुद आए, पहचान है मेरे ही बल्कि। भगवान मानकर भी तू फिर हल्की बातें क्यों करे, मेरी खातिर वो खुद आए हैं, ये मेरे ही बल की शान है। शेखी बखा रहा है, अहंकार में यूँ उठी चमक जरा सी लोए, अहंकार की वायु ने दी क्षणभर में खोए। अहंकार में जो है थोड़ी चमक उठी जो भगवान उनको मांग रहा था, लेकिन अहंकार फिर उसको आया तो वो जो है वो जो चमक थी वो खो गई। बोला, मेरे इन चरणों पर सारा सूर्यमंडल पड़ता है, पढ़कर मेरे बंदे घर में यम और काल भी सड़ता है। रावण बोला कि मेरे इन चरणों पर सारा देवता और दानव असुर सब जो है मेरे चरणों में पड़ते, सूर्यमंडल मतलब देवता मेरे चरणों में पड़ते हैं और मेरे बंदे घर में यम और काल भी पड़ के सड़े हुए पड़े। तू मुझे जानती है इतना, मैं केवल लंकाधीश्वर हूँ, बावली मुझे तुझे यह खबर नहीं मैं इस दुनिया का ईश्वर हूँ। तू मुझे खाली लंकाधीश जानती है बावली, तुम पागल हो, तुमको खबर नहीं है मैं पूरे दुनिया का ईश्वर हूँ, बोल रहा है रावण मंदोदरी को। इधर भी देखता हूँ मैं हूँ, जरा जब सोचता हूँ मैं हूँ, बोल रहा है गाना गा के, जिधर देखता हूँ मैं हूँ, जिधर सोचता हूँ मैं हूँ, नहीं मेरे सिवा है और कोई, मैं ही यह बोलता हूँ मैं हूँ, मेरे सिवा और कोई नहीं है, मैं ही बोल रहा हूँ मैं हूँ। न कोई मारता है न मरता, जो मरता है मैं हूँ। न कोई मरता है न कोई मारता है, जो मारता है मैं ही करता हूँ सब। कहे तू चाहे इसको खुद परस्ती, मगर मैं जानता हूँ मैं हूँ। और इसको तू चाहे मेरी खुद परस्ती माने, घमंड माने, मगर मैं जानता हूँ मैं हूँ। सुना ईश्वर भी कोई शय है, मगर जब खोजता हूँ मैं हूँ। मैंने सुना है कि ईश्वर भगवान भी कुछ चीज़ होते हैं, मगर मैं जब खोजता हूँ ईश्वर नहीं मिलता, मैं मिलता हूँ। मूर्ख और विद्वान की कब पटती है बात, इसी तरह मेरी यहाँ नहीं कटेगी रात। तो मंदोदरी सोचती है कि मूर्ख और विद्वान की कब जो है ये जो है पटती है, इस तरह मेरी यहाँ रात कैसे कटेगी, सॉरी ये रावण सोचता है। यह कहकर रावण उठा दौड़ी छोड़े नारी का ध्यान, अगले दिन के युद्ध का किया सभी समान। और रावण वहाँ से उठा है और जो है नारी का अपनी पत्नी का ध्यान छोड़ दे, अगले दिन के युद्ध का सब इंजाम करने चल दिया था। जैसा समय युद्ध का कल वैसा ही आज सुहाया है, श्री राम और रावण कारण पूरा किसने कह पाया है। और फिर जैसा कल युद्ध का समय बना था वैसा ही आज भी है, श्री राम और रावण का रण जो है पूरा कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर पाया आज तक। बोले, वही दल बल वही हलचल वही मुठभेड़ भटों की थी, दिन रात की नाई श्वेत श्याम रंगत इन सेनाओं की थी। बोले वही दल बल था, वही हलचल थी, वही मुठभेड़ थी आपस में राक्षसों और जो है वो वानरों की, दिन रात की नाई दिन और रात की तरह श्वेत श्याम जो है रंगत इन सेनाओं की थी। श्वेत और श्याम थी, दिन रात जैसे दिखते हैं।
मंगल भवन मंगलहारी द्रौम सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल वृद्ध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। वर्णमंडल नमंडल था उद्गण सा असुरों का दल था, जिस रथ पर राम भानु प्रगटे वह रथ मानो विद्याचल था। बोले वह जो रणमंडल था और नममंडल था उद्गण सा असुरों का दल था, जिस रथ पर राम भानु प्रगटे वह रथ मानो विद्याचल था। और श्री रामचंद्र जी जिस रथ पर प्रगटे मानो कि विद्याचल से सूर्य निकल के आ रहा हो। रोज के प्रकाश से अंधकार क्रमशः जो हटता जाता है, तो राम बाण से रोज रोज राक्षस दल घटता जाता है। जैसे रवि के प्रकाश सूर्य के प्रकाश से अंधकार क्रमशः हटता जाता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बाण से रोज रोज रावणों का राक्षस दल जो है घटता जा रहा था रोज रोज। विवाहों के सर लंका में आकाश हिलाए डाले थे, पिट्ट ने विभूति माओ के एक वे मचाए डाले थे। तो लंका में जो बेवाएँ थीं उनके रो रो करके पूरा आकाश जो है ढल गया था, और जिन माताओं के सपूत मर रहे थे वो भी रो रो के प्रलय मचा रहे थे। सारांश लड़ाई कई दिनों घमसान घोर अत्यंत हुई, इतने माई के लाल मरे गणना न अंत पर्यंत हुई। इसका सारांश यह है कि लड़ाई कई दिनों तक घमसान घनघोर लड़ाई हुई, इतने माँ के लाल गिरे, इतने सैनिक गिरे, योद्धा गिरे कि उनकी गणना अंत पर्यंत तक पूरी नहीं हो पाई। एक रोज अति कुपित हो उठे कौशलाधीश, काट दिए 10 शीश के क्षण भर में 10 शीश। एक दिन श्री रामचंद्र जी अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने 10 शीश यानी रावण के जो है 10 सिर काट दिए। और उसी समय सबने देखा नूतन सर प्रकट हुए उसके, सर थे या जादू के पुतले कट कट कर प्रकट हुए उसके। उसी समय सबने देखा कि नए सिर फिर वापस हो गए, और वो सर था या जादू का पुतला था, कट कट कर वापस प्रकट हो जा रहे थे नए सिर। घंटों तक यही हाल रहा, सुरवानर सब घबराते हैं, रघुनाथ काटते जाते हैं, वहाँ नए निकलते आते हैं। और घंटों तक यही हाल रहा, सुर और वानर सब घबरा गए, रघुनाथ श्री रामचंद्र जी काटते जा रहे थे, वो नए निकलते जा रहे थे। घंटों तक यही हाल हुआ। तो काटते काटते कटा न कोई शीश, दिग्विभीषण की तरफ हंसले कौशलाधीश। और फिर जो है उसका सिर काट काट के थक गए श्री रामचंद्र जी। तब जो है विभीषण की तरफ देख करके श्री रामचंद्र जी हंसे। भाव राम के हृदय का गया विभीषण जान, सुरक्षा बतलाते हुए कर भाई का था। रामचंद्र जी के हृदय का भाव समझ गया विभीषण, और फिर जो है वो भाई का ध्यान करके कुछ सच्चा बताने के लिए समुचित उस क्षण उस भाई में भाई का प्रेम भर आया, मानो सूखे सर के अंदर आप ही आप जल भर आया। उस क्षण भाई के अंदर भाई का प्रेम उभर आया कि मैं अपने भाई को कैसे मरवाऊं। मानो सूखे सर के अंदर आप मानो सूखी भूमि में वापस जो है या तालाब में जल उभर आया, जल आ गया। सोचा खोलूंगा भेद नहीं इसमें ही आज भलाई है, कैसा ही बुरा भला है पर आखिर वह मेरा भाई है। विभीषण जी ने सोचा कि आज मैं भेद नहीं खोलूंगा, इसमें ही आज भलाई है, वो कैसा ही बुरा है भला है पर आखिर मेरा भाई है। इधर विभीषण मौन था, आते ही अज्ञान, उधर दशानन के हुआ मन में ऐसा ध्यान। इधर विभीषण मौन था, आते ही ज्ञान जो है, और उधर दशानन के मन में ऐसा आया, मेरा सब गुप्त रहस्य यहाँ केवल जानता विभीषण है, इस समय मृत्यु का बस मेरी हो सकता वही कारण है। और रावण ने ये सोचा कि गुप्त रहस्य मेरा जो जानता है विभीषण ही जानता है, मेरी मृत्यु का अगर कारण बनेगा तो यही बनेगा, इसलिए इसे वध कर दूं तो जीवन निर्भय हो जाएगा, फिर रामचंद्र किस गिनती में ब्रह्मा भी मार न पाएगा। इसलिए मैं अभी जो उसका वध कर दूं तो मेरा जीवन निर्भय हो जाएगा, मैं अमर हो जाऊंगा, फिर रामचंद्र किस गिनती में है ब्रह्मा जी भी नहीं मार पाएंगे मुझे आकर के। छूटा विभीषण की तरफ रिपु का शक्ति बाण, तभी मध्य में आ गए भक्त भगवान। जिस समय रावण का बाण विभीषण की तरफ चला, उस समय मध्य में जो है श्री रामचंद्र जी आ गए, भक्तों की रक्षा करने। रामचंद्र जी बीच में टिटका शक्ति बाण जब देखे दया निधान, छूटकर चरणों को गया सीधा ब्रह्म स्थान। और श्री रामचंद्र जी को देखा, प्रभु को देखा, शक्ति बाण ने ठिठक गया, उनको दया निधान बोले श्री रामचंद्र जी को, और उनके चरणों को छू करके वापस जो है ब्रह्म स्थान चला गया। बस इस घटना के घटते परिवर्तन हुआ विभीषण में, सोचा यह भाई बैरी है, इसको मरवा दूंगा रण में। बस ये घटना हुई जैसे ही जब विभीषण देखा रावण उसको मारना चाह रहा है, तो उसका हृदय परिवर्तित हो गया। सोचा ये भाई मेरा बैरी है, इसको मैं
रण में मरवा दूंगा, भूमि में मरवा दूंगा मैं। बस यही सोचकर रघुवर के ढिंग आया समझाने के लिए मानो तैयार हुआ घर का भेदी लंका ढाने के लिए। बस यही सोचकर श्री रामचंद्र जी के पास भीषण आया और मानो घर का भेदी लंका ढाने के लिए तैयार हो गया। कहा इस तरह राम से सुनिए कौशल राय नाथ, बताता हूँ मरेगा जिस प्रकार दशमात। और फिर जो है श्री रामचंद्र जी को बोलता है विभीषण, हे कौशलनाथ सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ दशमात रावण मेरा भाई कैसे मरेगा। सिर बढ़ने की चिंता न करे, यह छाया मृत्युंजय की है, इसको जो जीता रखती है वह माया मृत्युंजय की है। और विभीषण ने कहा कि सिर बढ़ने की चिंता न करे, ये जो है शिव जी के आशीर्वाद का प्रताप है, इसको जो जीता रखती है वो शिव जी की माया है। पुष्पों की जगह शिवार्चन में सिर अपने काट चढ़ाए हैं, पुष्पों की जगह शिव जी की पूजा में अर्चना में इसने अपने शीश काट के चढ़ाए हैं। शायद वे ही सिर अब इसने शंकर से वापस पाए हैं, और शायद वही सिर अब इसने शंकर जी से वापस पाए हैं। तो सिर की बाढ़ नष्ट होकर मस्तक सब इसके कट जाए, दूसरे नाभि में अमृत है वह जिंदा रखता है खल को। बोला है कि जो सिर की उसके बाढ़ है वो सिर मतलब जो है तीर से कट करके मस्तक जो है कट जाता है, मगर नाभि में उसके अमृत है वो इसको जिंदा रखता है, इस खल को मतलब राक्षस को। इसलिए छोड़िए सर ऐसे जो सूखे उसके उस बल को, इसलिए ऐसा तीर छोड़िए जो उसके इस बल को सूखे, जो अमृत है वो सूख जाए उसकी नाभि में। श्री विभीषण की जब इस प्रकार तकरीर शंकर की कर प्रार्थना छोड़े बहु नेत्र। और जब विभीषण की ये तकरीर सुनी तो श्री राम जी शंकर जी की प्रार्थना करके तीर छोड़े। मंगल भवन मंगल हारी ब्रह्मसु दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल व्रत संभारी हर नाथ मम संकट भारी।